समग्र हिंदी में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह आपके समक्ष उपस्थित हूं। तुलसीदास का परिचय संक्षेप में और उनकी रचनाओं के विषय में बताने के लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वास्तव में राम भक्ति का विस्तार कहाँ से हुआ, कहाँ से उद्भव हुआ और उसका विस्तार किसने किया। तुलसीदास ने किया, मैंने आपको बताया संक्षेप में। अब आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति में सर्वाधिक गत्वर प्रतिभा वाले तुलसीदास जी थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। माता का नाम हुलसी था तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। अंतः साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य एवं जनश्रुति के आधार पर यह कहा जाता है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में 1554 संवत में हुआ था, लेकिन डॉक्टर ग्रियर्सन और माता प्रसाद गुप्त जी संवत 1589 में इनका जन्म स्वीकार करते हैं। जन्म तो हुआ और शुरू से ही ये पत्नी से बहुत ज्यादा लगाव इनका हो गया था। एक जनश्रुति है कि पत्नी जब ये घर लौटे तो इनकी पत्नी जो है वो अपने मायके अपने घर चली गई थी। ये बढ़ती हुई गंगा में गए और उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। आधी रात हो चुकी थी, घर का दरवाजा बंद है। तो एक रस्सी के सहारे ये ऊपर चढ़े और बाद में पता लगा कि वो रस्सी नहीं थी, सांप था। और अपनी पत्नी से मिले। पत्नी ने कहा कि हमारे हाड़ मास से आप जितना प्रेम कर रहे हैं उससे उतना प्रेम यदि आप राम से करते तो आप कहां से कहां पहुंच जाते, आपकी प्रसिद्धि और होती। वहीं से वो जो पत्नी के प्रति मोह था उससे विमुख हुए और उसके बाद राम की भक्ति की ओर उन्मुख हुए और अनेक रचनाएं उन्होंने की। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 80 गंग के तीर। संवत 1680 80 गंग के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजोत शरीर। इसके आधार पर इनकी मृत्यु 1680 में बनारस के 80 घाट पर मानी जाती है। इनके गुरु जहां एक ओर रामानंद थे, वहीं दूसरी ओर नरहरिदास भी थे। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि जो प्रामाणिक रचनाएं हैं वह विद्वानों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार 12 मानी जाती हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने और लिखना चाहें तो अवश्य नोट कर लें। रामलला नेछु, जानकी मंगल, रमज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली। इन सब में सर्वाधिक प्रसिद्ध 2 रचनाएं मानी जाती हैं। एक और रामचरितमानस जो महाकाव्य है। राम के चरित्र का जन्म से लेकर अंतिम मृत्यु तक का वर्णन है। अनेक दार्शनिक वस्तुओं को भी उसमें प्रक्षेपित किया है, डाला है तुलसीदास ने। और दूसरी रचना विनय पत्रिका भी जो पद शैली में लिखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं केवल इतना ही बता के फिर
शांत होता हूं। निवेदन है कि यदि और अधिक विवेचनात्मक आप चाहते हो तो आप बता सकते हैं निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाके, मैं उसका समाधान आपको कर दूंगा। अंत में आपसे यह कहना है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।